हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज टेंस का अंतिम भाग पार्ट 13 जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पर आधारित है। ठीक है, देखिए कुछ नया नहीं इसमें, पहले जैसा ही है, बस इसके परिचय और कुछ रूल्स को देखेंगे। आप नाम में देख रहे हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट सीख चुके हैं, उससे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस सीख चुके हैं। यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस ये दोनों मिलकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहा है। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस की जानकारी तो मुझे प्राप्त हो चुके हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा बदलाव है हल्का। याद रखिएगा पहचान क्या है। जब भी देखिएगा कोई काम भविष्य में, कोई काम चल रहा होगा, भविष्य है तो काम भविष्य की वाली में होगी, दूसरी बात होगी। जब काम चल रहा होगा और उसके साथ कितने समय से चल रहा होगा ये उसके अंदर दिया है। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। भविष्य में, फ्यूचर में अगर कोई काम चल रहा है, चल रहा होगा और कब से चल रहा होगा, उसका समय एक टाइम लिमिट किया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इससे पहले जो टेंस था फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें टाइम नहीं दिया गया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस है ये, इसमें बस केवल टाइम ऐड कर दिया गया, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किए थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किए थे, अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब एक ही है, केवल सहायक क्रिया का परिवर्तन है। ओके, अब देखिए सिंपल, देखिए एफर्मेटिव विल, देखिए सब्जेक्ट विल हैव। आप विल हैव से तो परिचित हो चुके हैं इससे पहले टेंस में। बीन भी आपको पता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन का इस्तेमाल होना ही है। भर में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है। ऑब्जेक्ट पता है आपको। फोर सिंस कोई नया है नहीं, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में आपने फोर और सिंस का इस्तेमाल बड़ी अच्छी तरह सीखा है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर और सिंस को एकदम बारीकी से तोड़ ममोड़ कर एक्सरे करके समझा दिया हूँ। आप उसको बार बार देखिए, यहाँ पर कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस टेंस पर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो फोर सिंस और टाइम, ये फोर सिंस का इस्तेमाल टाइम के लिए किया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। सिंस का मतलब ही होता है पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्टार्टिंग टाइम। कब से हो रहा है कोई भी काम, कब से हो रहा है, लिख दिया मैंने कब से। कब से हो रहा है, वो जो निश्चित समय रहेगा, निश्चित समय, उसके पहले हम उस सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे निश्चित समय क्या हुआ, सुबह से, सोमवार से, मंगलवार से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन का नाम हो सिंस लगेगा क्योंकि वो निश्चित समय है। जुलाई, कोई भी महीना का नाम हो, सिंस जनवरी, फरवरी, दिसंबर, व्हाटएवर, उसके पहले सिंस 10 o'clock जो घड़ी का समय रहता है वहां पे सिंस, अर्थात जो निश्चित समय किया गया है, निश्चित समय के पहले सिंस लगेगा और अनिश्चित समय के पहले फोर लगेगा। आप देख सकते हैं फोर का मतलब क्या हुआ, ड्यूरेशन। सिंस का मतलब हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कब से शुरू हुआ, निश्चित समय दिया रहेगा, उस समय का नाम दिया रहेगा। संडे, मंडे, जनवरी, फिर क्या है, एक दिन का नाम है, महीना का नाम है, ये सब तो नाम ही है ना। तो नाम से ही तो निश्चितकरण होता है ना। तो जब नाम दिया रहे, दिन का नाम दिया रहे, समय का नाम दिया रहे, वो निश्चित हो गया, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे, उसके पहले सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, नाउ फोर, फोर का इस्तेमाल होगा ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, कितने समय से। यहाँ पर निश्चित समय कब से शुरू हो ये नहीं देगा, कब तक चल रहा है वो देगा। देखिए कितने समय से मतलब क्या हुआ, 2 घंटे से। अब 2 घंटा बोला है लेकिन घड़ी का टाइम पता नहीं है कि 4 बजे से या 3 बजे से, नहीं, बस 2 घंटे से। 5 दिनों से, 5 दिन बोल दिया, कौन सा दिन, दिन का नाम नहीं बताया। 6 घंटों से या 6 महीनों से, कौन सा महीना, जनवरी, फरवरी, नो, मंथ का नाम टोटली अननोन है, तो 4 दिन। 9 इयर्स, कौन सा वर्ष, 2025, 2023, 1925, 2016, 2015, क्या
कोई वर्ष का नाम नहीं दिया हुआ है ना, अगर ईयर का नाम मेंशन किया होता तो सिंस लगता। बस ऐसे ही बोल रहे 9 साल से। ये ड्यूरेशन है, मतलब कितने समय से, जब कितने समय से होगा, कितने दिनों से होगा, तो वहां पे आप फोर का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरेशन के लिए। और जहां पर निश्चित समय होगा वहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। तो आपको समझ में आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस का मतलब हुआ काम जारी होगा, और कब से कब तक जारी होगा, मतलब कब तक तो नहीं, कब से कितने समय से। काम खत्म नहीं होगा, काम रनिंग रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ओके, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, वह 5 घंटे से पढ़ रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है? वह विल हैव। कितना आसान है, देखिए, ही विल हैव, फिर क्या है? बीन। ही विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, पढ़ रहा है। स्टडिंग, अध्ययन पढ़ना। ही विल हैव बीन स्टडिंग, क्या है फिर? ऑब्जेक्ट क्या है? ही विल हैव बीन 5 घंटे से। अभी तो दिया नहीं है क्या पढ़ रहा है, पेपर हिस्ट्री जो भी कुछ दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, टाइम है ना, 5 घंटे से। 5 घंटा, 5 घंटा क्या कोई एग्जैक्ट टाइम है? अगर एग्जैक्ट टाइम होगा तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ये तो 5 घंटा दिया है, ये तो ड्यूरेशन है 5 घंटे से। ये तो नहीं बताया कितना बजे से, ये ड्यूरेशन है, तो क्या लगेगा? फॉर। 5 घंटा मतलब फॉर 5 hours. Okay, he will have been studying for 5 hours. Okay, next, वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। वे लोग यानी कि दे विल हैव बीन प्लेइंग, वर्ब है। दे विल हैव बीन प्लेइंग, सुबह से। सुबह का मतलब क्या हुआ? सुबह से क्या? सुबह एक समय है ना, क्या ये निश्चित समय दिया है या फिर ड्यूरेशन है? ये तो निश्चित समय। सुबह मतलब सुबह। सुबह कोई बोलेगा कि भाई कल सुबह 5 बजे आ जाना, तो क्या शाम को 5 बजे आएगा? उसको पता है सुबह का समय क्या है, यानी कि निश्चित समय है। तो निश्चित है तो क्या बैठेगा? सिंस मॉर्निंग। They will have been playing since morning. They will have been playing since morning. अगर यहाँ पर फुटबॉल होता तो they will have been playing football since morning. ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं, नहीं देंगे। मैं सोमवार से इंतजार करता आ रहा हूँ। देखिए, मैं सोमवार से इंतजार करता आ रहा हूँ, तो I will have been, क्योंकि have been लगेगा। इंतजार करना, आई विल हैव बीन वेटिंग। किसका इंतजार? अगर हो तो देना। मैं सोमवार से तुम्हारा, तो आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, लेकिन मैंने लिखा नहीं है तुम्हारा, नहीं लिखा। सो आई विल हैव बीन वेटिंग सोमवार से। सोमवार तो दिन का नाम है, फिक्स्ड है, ये तो निश्चित समय है। देख लीजिए, तो यहां भी सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंस मंडे। एम कैपिटल लेटर होगा क्योंकि नाम है। अब देखिए, ये हुआ 7 बजे तक। ध्यान दीजिए, 7 बजे तक वे लोग 3 घंटे से खेल रहे होंगे। कैसा कंफ्यूजिंग सेंटेंस दे दिया मैंने ना? बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, घबराइए मत। 7 बजे तक, एक यहां भी समय दिया गया है। वे लोग 3 घंटे से खेल रहे होंगे। बताइए, दो समय है? कैसे होगा? घबराए नहीं, इतना कुछ बनाए हो तभी सकी जाओगे। देखिए यहाँ पे 7 बजे तक वे लोग 3 घंटे से खेल रहे होंगे। ये एक्चुअल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, ध्यान रखिए। क्या है? मान लीजिए ये 7 बजे तक बोला है, 3 घंटे से खेल है ना। आप माठ में खेलने के लिए गए 4 बजे, फील्ड में गए, ग्राउंड पे गए 4 बजे, कुछ भी खेल रहे हो, 4 बजे खेलने गए। आप खेल रहे हो, आप घड़ी देखते हो तुरंत,
खेलते खेलते देख रहे 7 बज गया, तो 4 बजे खेलने गए हो, खेलते खेलते 7 बजा दिया, तो क्या कहोगे आप? चाहे कोई देखे तो क्या बोलेगा कि 7 बजे तक वे लोग 3 घंटे से खेलने हो गए नहीं। 4 बजे खेलने गए हो तो 7 बजे कितना हो जाएगा? 4 3 7। 4 बजे खेलने गए हो तो 3 घंटा खेलोगे तब ना 7 बजेगा। यानी कि 7 बजे तक आपका 3 घंटा रनिंग है, चल रहा है। तो इसलिए इसको ऐसे लिखा गया कि 7 बजे तक वे लोग 3 घंटे से खेल रहे होंगे। तो इसको कैसे बनाया गया? कोई सिंपल सी बात है, ये 3 घंटे से खेल रहा है, ये हुआ मेन समय ड्यूरेशन, यानी 3 घंटा रनिंग है उसका 3 घंटा। यानी कि यहाँ पर निश्चित समय है नहीं, तो यहाँ पर क्या बैठेगा? 4 बैठेगा। लेकिन 7 बजे तक ये तो निश्चित समय है, लेकिन इससे इसका कोई मतलब नहीं है। 7 बजे तक ये टाइम दे दिया है, तो हम लिख सकते हैं तक का मतलब हमेशा बाई का इस्तेमाल करें। फ्यूचर टेंस में तक मतलब बाई। बाई 7 ओ क्लॉक कॉमा दीजिए, बाई 7 ओ क्लॉक। इसको मैं और अच्छा से लिख दूं, बाई 7 ओ क्लॉक। हो गया ये 7 बजे तक। आप इसको बना दीजिए। वे लोग खामोखा आप घबरा रहे थे, they will have been playing, ठीक है। they will by 7 o'clock they will have been playing, वे लोग खेल रहे थे कितने घंटे से? 3 घंटे से। for 3 hours, okay, so by 7 o'clock they will have been playing for 3 hours। कितना इजी है ना? और अगर नेगेटिव होगा तो कोई बात नहीं, आप विल के बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे। ये तो आपको जानते ही, इसे समय नष्ट में बिल्कुल नहीं करूंगा, इसको आप खुद बनाएंगे, ठीक है। विल के बाद नॉट। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो विल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और एक फिर WH, आराम से कर सकेंगे, है ना। तो सारा टेंस आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसको अच्छा से समझिए। अगर आपको आगे भविष्य में इंग्लिश बोलना सीखना है, अच्छा से इंग्लिश लिखना सीखना है, राइटिंग स्किल को मजबूत करना है, तो आपको टेंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बारीकी से समझिए। यहां तक हम लोग को टेंस का एक सीरीज खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन इसके मजबूत होने पर आप उसके ऊपर, ये पिलर है, इसके ऊपर जितना आप लंबा बिल्डिंग बना दो, गिरेगा नहीं, डोलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, है, ठीक है। तो समझिए अच्छी तरह से। कहीं कोई दिक्कत हो किसी टेंस को लेकर तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जरूर समाधान करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू।